नहमदुहु व नुस्सल्ली अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। दोस्तों, आज मैं एक इंतहाई मुख्तसर और एक रात का अमल देने लगा हूँ। देखिए, बहुत सारे दोस्त अहबाब ऐसे भी आते हैं, बहुत सारे वीडियोस देख के आते हैं, कॉल्स करते हैं, रिज़्क़ की तंगी का रोना रोते हैं। जब उनसे पूछा जाता है कि हमने इतना सब कुछ दिया हुआ है, इतनी वीडियोस दी हुई हैं, सब कुछ दिया हुआ है, तो कहते हैं कि हमने बहुत पढ़ा, पढ़ाइयाँ कर ली, सब कुछ कर लिया, सब कुछ करके बस अब हद हो गई है, कोई भी काम नहीं बनता, कोई भी पढ़ाई असर नहीं करती। जब उनसे पूछा जाता है कि क्या नमाज की पाबंदी भी है, तो कहते हैं कि हमने नमाजें छोड़ दी। नमाजें क्यों छोड़ी? नमाजें हमने इसलिए छोड़ दी, 5 वक्त नमाज पढ़ते थे, इशराक पढ़ते थे, तहज्जुद पढ़ते थे, उसके बावजूद भी सिर्फ टेंशनें हमारे ही मुकद्दर में लिखी हुई हैं। दोस्तों, मैं एक छोटी सी बात कहना चाहता हूं। आप ये मत समझें कि अगर आपको रिज़्क़ की तंगी है, परेशानी है, तो अल्लाह रब्बुल आलमीन आपसे नाराज हैं। ऐसा हरगिज़ नहीं है। अल्लाह रब्बुल आलमीन नेमतें दे के भी आजमाते हैं, नेमतें लेके भी आजमाते हैं। बहुत कुछ दे के, दौलत की फरावानी दे के भी आजमाते हैं, औलाद की नेमत दे के भी आजमाते हैं, उसको वापस लेके भी आजमाते हैं। जिस हाल के अंदर वो मालिक रखे, हमें उस हाल के अंदर शुक्र अदा करना चाहिए, शुक्र बजा लाना चाहिए। शुरू के अंदर अगर आपको कोई तंगी आई है, परेशानी आई है, तो आप थोड़ा सा सब्र करें। देखिए, आप सहाबा किराम रिज़वानुल्लाहि ताला अलैहिम अजमाइन की जिंदगी को देख लें। क्या उनके ऊपर तरह तरह के मुसीबतों के पहाड़ नहीं टूटे? क्या उन्होंने पेड़ के ऊपर पत्थर बांध के ग़ज़वा खंदक को नहीं खोदा? क्या कभी कोई ऐसा दिन गुजरा है शुरू के दौर के अंदर, जब सहाबा का दौर था? हाँ, अलबत्ता सब सहाबा गरीब भी नहीं थे, कुछ अमीर ताजिर भी थे, मगर अक्सरियत गुरबा की थी। उन्होंने आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बताए हुए तरीके को नहीं छोड़ा, नमाज को नहीं छोड़ा, जिक्र व अज़कार को नहीं छोड़ा, पाबंदी से लगे रहे। अब आप हज़रत बिलाल हबशी रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ही को देख लें। गुलाम हैं, हबशा के रहने वाले हैं, गुलाम हैं, किसी के गुलाम हैं, मगर क्या उन्होंने आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जो तालीमात थी उनको छोड़ दिया? कितनी उनके ऊपर तरह तरह की मुसीबतें आई। आज आप देख लें, हज़रत बिलाल रज़ियल्लाहु ताला अन्हु का नाम रखने के लिए कौन नहीं तड़पता। कितने ही ऐसे नाम हैं जिनका नाम बिलाल है, बिलावल और बिलाल एक ही नाम है। तो उन्होंने इस्तिकामत दिखाई, पाबंदी दिखाई। हमें थोड़ी सी मुसीबत आती है, थोड़ी सी परेशानी आती है, हम एकदम जो है ना उकताहट का शिकार हो जाते हैं। तो ये सोच के आज मैं आप हजरात को एक रात का एक मुख्तसर अमल देने लगा हूं। एक रात का एक मुख्तसर अमल, उसके करने से इंशाअल्लाह ताला साल भर, पूरा 1 साल रिज़्क़ की तंगी नहीं होगी, जादू का अटैक नहीं होगा, हसद की बंदिश नहीं होगी इंशाअल्लाह ताला। अब वो आता हूं अमल की तरफ। अमल क्या है? अमल कुरान मजीद की एक आयत है, उसका एक छोटा सा हिस्सा है, वल्लाहुल गनिय्यु व अंतुमुल फुक़रा। अब अल्लाह रब्बुल आलमीन का अल्लाह जो नाम है वो ज़ाती नाम है, गनी जो है वो सिफाती नाम है। आपने करना क्या है, रात को 2 रकात नमाज नफिल पढ़ के वहीं आप बैठ जाएं, 3 दफ़ा दुरूद शरीफ पढ़ें, 1001 मरतबा वल्लाहुल गनिय्यु व अंतुमुल फुक़रा इसको पढ़ें, फिर 3 दफ़ा दुरूद शरीफ पढ़ें और दुआ करें,
इंशाअल्लाह एक ही रात के अंदर आपके रिज़्क के अंदर बरकत होना शुरू हो जाएगी। अगर बंदिश होगी तो बंदिश टूट जाएगी, नज़र होगी तो नज़र ख़त्म हो जाएगी। फिर आप अपनी आंखों से देखेंगे कि थोड़े से रिज़्क के अंदर बरकत आना शुरू हो जाएगी और वसी रिज़्क आना शुरू हो जाएगा। इस अमल को आप सब हजरात खुसूसी तौर पर कर सकते हैं और मेरा मशवरा है कि आप ज़रूर करें। इंशाअल्लाह ताला इन नामों की बरकत से बहुत ज़्यादा बरकत होती है। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।